जोर का होता है। जैसे यहाँ 1 रुपया दान करे तो लाखों रुपया के दान के बराबर उसे फल मिलता है। 1 रोटी किसी को पवावे तो लाखों को पवाने का फल, ये धाम है। ऐसे ही यहाँ छोटा पाप भी पहाड़ जैसा दंड देता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत उपजाऊ सिद्ध भूमि है। अगर यहाँ किसी दूसरे की माता बहन के साथ कोई पाप कर्म की बात सोचेंगे भी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत होश में ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रायः अपने जनों को कहा है कि 1-2 दिन जाओ, चुपचाप दर्शन करो, आंख मूंद के वापस लौट आओ, कोई पाप न बनने पावे। अगर यहां वृंदावन में आप आए हैं 2-3 दिन के लिए तो थोड़ा संयम से रहिए। ये कोई आपके पिकनिक मनाने का स्थान नहीं। यहां सुकृत कमाने आया जाता है, पुण्य कमाने आया जाता है, धर्म कमाने आया जाता है, भगवान का त्रिगुणातीत नाम जप करके कृपा प्रसाद पाने आया जाता है। तो यहां बहुत दैन्य रहो, निष्पाप रहो, जितने दिन रहो बहुत सावधान रहो। श्रीपाद कह रहे परदार वित्त परिहरेशु, दूसरे की स्त्रियों की तरफ या माताओं बहनों की तरफ दृष्टि उठाकर मत देखो काम भाव से, पतित हो जाओगे। तुम्हें क्या पता कौन कहां किस धरा की है। तुम्हें स्त्री दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं स्त्री जी की किस भाव दशा में वो है, और उसके प्रति तुमने काम भाव कर लिया तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। खिलवाड़ मत समझना। यहाँ खिलवाड़ मत समझना कि वो खड़े हैं, हम उधर दृष्टि डाल रहे हैं, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। वृंदा सखी का शासन है, न देखने लायक रह जाओगे न मुस्कुराने लायक रह जाओगे। बहुत होश में। ये सत्संग इसीलिए कड़ुआ थोड़ा लगेगा क्योंकि ये आपको बहुत अमृतमय परम पद में पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आप यहां खड़े हैं पंक्ति में, सामने माताएं बहनें खड़ी हैं, आप बार बार दृष्टि मिला रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बार बार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम जैसे मरण धर्मा की मुस्कुराहट का त्याग तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। वो प्रिया प्रीतम की मुस्कुराहट में फंसे हुए चित्त वाले हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट क्या वहां फर्क पड़ेगी, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ जाएगा क्योंकि तुम धाम आए हो। धामवासी जो प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, उनके प्रति तुम्हारी जो काम दृष्टि जा रही है तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वृंदावन अगर आए हो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आंखें संभाल के, मन को संभाल के, वाणी को संभाल के, श्रवणेंद्री को संभाल के, तो यहां से माला माल होकर जाओगे। थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा सेवा, थोड़ी सी भगवत भजन की वृत्ति, ये आपके कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाएगी। पर यहां होश में, ये कोई शहर नहीं है, ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का निज महल। जैसे किसी मंदिर में जाकर गलत काम करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, तो मंदिर में तो भाव से भगवान की स्थापना होती, यहां तो भगवान अवतार लेकर सब लीलाएं की है, कर रहे हैं और लीलाएं होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है चिदानंद। 84 कोस ब्रज भूमि, कोई कण ऐसा नहीं जहां हमारे प्रिया प्रीतम ने लीला ना की हो, जहां हमारे लालजू लाडली जो खेले ना हो। इसलिए यहां बहुत होश में। और जो धाम वास करते हैं उनको ये सहनशीलता रखनी है कि तुम्हारे साथ कोई भी बर्ताव हो, तुम धाम मत छोड़ना। महत पापों का नाश हो जाएगा तुम्हारे। वो पदवी मिलेगी जो योगींद्रों मुनिंद्रों के द्वारा वंदित है। संभाव्योपि बिरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्न यह, जिसकी संभावना भी नहीं इन बड़े महापुरुषों को वो पदवी प्राप्त होगी। राधा सहचरी पदवी, प्रिया सहचरी पदवी प्राप्त कराता है वृंदावन धाम। इसलिए आपको बहुत सहनशील होना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे यदि कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो सत्योपदेशे,
मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं, तुम उसके प्रति गलत व्यवहार मत करना। हे वृंदावनवासी, यदि तुम्हारे प्रति कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो तुम उसके प्रति गलत व्यवहार ना करना, तो उसका किया हुआ गलत व्यवहार उसके लिए साप से भी अधिक होगा और तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। इसलिए महाप्रहारिषु, थप्पड़ दो थप्पड़ नहीं, कोई दो चार लाठी भी मार दे, प्रहार भी कर दे, तो मुझे चुपचाप सह लेना। ये बड़े महापुरुषों ने सहा है। पंडित रामकृष्ण बाबा की सीधी खोपड़ी में लाठी मारी, खून खून ऐसे रक्त रंजित हो गए, कुछ नहीं बोले हो। इतने सिद्ध महापुरुष जो बचपन में गोविंद देव के साथ गोली खेलते थे, कंचा गोली बचपन में ठाकुर गोविंद देव जी के साथ खेलते थे, ऐसे सिद्ध महापुरुष को यहीं ऐसा प्रहार किया शांत भाव से। एक बड़े महापुरुष बता रहे थे कि प्रातःकालीन यमुना जी की पावन अवगाहन आचमन करके समीप बैठे हुए थे। इतने में 4 लोग आए, बोले पैसा दे बाबा। कहा मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि ऐसा अकिंचन स्वरूप है। मार डंडो मार डंडो, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल। हमने कहा फिर प्रभु उनका तो सर्वनाश हो जाएगा। बोले नहीं, प्रियाजू के पार्षद हैं, आए देखते थे देहाभिमान कितना है, बस उसी का। नहीं नहीं, उनका मंगल नहीं हो सकता। ये सत्योपदेशे महाप्रहारिषु च, ये मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं। कोई किसी भी तरह का मंगल तुम्हारा करे, तुम वृंदावनवासी हो तो चुप रहना। यहां के शासनकर्ता देख रहे हैं, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा चुप रहने से। और जो कर रहा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसको भोगना पड़ेगा। नहि वृंदावन वासिषु दोषम पश्यन्ति चिदघनेषु धीराः। यदि ऐसा तुम कर गए कि वृंदावन वास करने वाले के दोषों को देखा ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा, वो हमारे साथ वर्ताव कर रहा है फिर भी हम सह गए, तो बोले चिदघनेषु धीराः, वो धैर्यवान उपासक चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्लभ बात है। हमारे प्रभु देख रहे हैं हमारे साथ जो विधान होगा अब मेरे प्रभु के द्वारा किया होगा, और जो प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान होता है बड़ा मंगलमय होता है। चाहे जितना कड़वा हो वो अंतर में बहुत सुख देता है। तेरा किया मीठा लगे, ये बात उपासक के जीवन में आ जाए तो बस जीत गया संसार। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।